केंद्रीय मंत्री और बीजेपी राज्यसभा सांसद नारायण राणे को महाराष्ट्र में गिरफ्तार कर लिया गया। पिछले 20 सालों में किसी भी केंद्रीय मंत्री की गिरफ्तारी का ये पहला मामला है। हालांकि मंगलवार रात ही नारायण राणे को जमानत भी मिल गई। आज नोटिस के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या किसी केंद्रीय मंत्री को गिरफ्तार किया जा सकता है, हमारा कानून इस बारे में क्या कहता है, किसी संसद सदस्य की गिरफ्तारी को लेकर क्या नियम है और नारायण राणे की गिरफ्तारी का पूरा मामला क्या है। इन सभी सवालों के जवाब के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कैबिनेट मंत्री की गिरफ्तारी की क्या प्रक्रिया है। अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा है तो आपराधिक मामला दर्ज होने पर किसी भी कैबिनेट मंत्री को गिरफ्तार किया जा सकता है। राज्यसभा से जुड़े नियमों की धारा 22A के मुताबिक कैबिनेट मंत्री की गिरफ्तारी का आदेश देने से पहले पुलिस, जज या मजिस्ट्रेट के लिए राज्यसभा के सभापति को जरूरी जानकारियां जैसे कि गिरफ्तारी की वजह, मंत्री को गिरफ्तार कर कहां रखा जाएगा, ये सब बताना जरूरी है। इसके साथ ही राज्यसभा के चेयरमैन की जिम्मेदारी होती है कि वो परिषद के सभी सदस्यों को इस गिरफ्तारी की जानकारी दे। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की धारा 135 के मुताबिक सिविल केसेस में राज्यसभा के सदस्यों को सदन जारी रहने के दौरान ही नहीं बल्कि कार्रवाई शुरू होने के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इस हिसाब से साल में 3 संसदीय सत्र चलते हैं और अमूमन हर सत्र 70 दिन का होता है। इस तरह एक साल में 300 दिन ऐसे होते हैं जब सांसद को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। हालांकि गिरफ्तारी से मुक्ति का ये विशेषाधिकार आपराधिक मामलों के लिए नहीं है। भारत में केवल एक ऐसा व्यक्ति है जिसे आपराधिक मामले में भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है और वो है देश के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जब तक अपने पद पर बने हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती। गिरफ्तारी के लिए उन्हें राष्ट्रपति पद से हटाना होगा। उनके अलावा देश के प्रधानमंत्री को भी आपराधिक मामले के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है। आपको ये भी बता दें कि चेयरमैन की पूर्व अनुमति के बिना सभा के परिसर के अंदर किसी भी सदस्य या व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। आइए अब जानते हैं कि नारायण राणे की गिरफ्तारी का क्या मामला है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में स्वतंत्रता दिवस को दिए गए उद्धव ठाकरे के भाषण का जिक्र किया। इस दौरान राणे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के खिलाफ अपमानजनक और विवादास्पद बयान दे दिया। दरअसल अपने भाषण के दौरान उद्धव ठाकरे ने पीछे मुड़कर पूछा कि देश के स्वतंत्रता के कितने साल हो गए। इस वाक्य का जिक्र करते हुए केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने कहा कि मैं वहां होता तो उनके कान के नीचे रख देता। इस बयान के बाद महाराष्ट्र में उनके खिलाफ 3 FIR दर्ज की गई। नारायण राणे से पहले जून 2001 में चेन्नई पुलिस ने 2 मंत्रियों मुरासोली मरन और TR बालू को गिरफ्तार किया था। आइए अब आपको बताते हैं कि नारायण राणे को जमानत कैसे मिली। गिरफ्तारी के बाद मंगलवार आधी रात को महाड़ कोर्ट ने राणे की जमानत याचिका मंजूर कर ली। उन्हें बेल मिल गई। जमानत देते हुए कोर्ट ने कुछ शर्तें भी रखी। नारायण राणे को 2 दिनों तक रायगढ़ क्राइम ब्रांच में जाकर हाजिरी देने के लिए कहा गया। साथ में ये चेतावनी भी दी गई कि भविष्य में वो ऐसी गलती न दोहराए। कोर्ट ने राणे को राहत देते हुए 7 दिनों तक उनकी पुलिस कस्टडी की मांग ठुकरा दी। बेल मिलने के बाद नारायण राणे मुंबई के जुहू में मौजूद अपने आवास के लिए निकल गए। इसके बाद नारायण राणे ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उनके खिलाफ दर्ज 3 FIR खारिज करने की गुहार लगाई गई, लेकिन कोर्ट ने तत्काल मामले की सुनवाई करने से इनकार कर दिया। हमारी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम मुश्किल खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल नोटिस।